दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स टॉक कंट्रोवर्शियल के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टूडेंट के स्किल सेट के क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू पर और कैसे आज बच्चों के एकेडमिक स्कोर्स और उनके स्किल सेट के क्वांटिटी क्वालिटी कॉम्बिनेशन वैल्यू के बीच कोई रिलेशनशिप या लिंकेज नहीं रहा। मिसलीडिंग नॉन लिंक्ड स्कोर्स के कारण देश के सारे एम्प्लॉयर्स ने अपने जॉब कैंडिडेट्स का वैल्यूएशन उसके एकेडमिक स्कोर्स के हिसाब से नहीं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान हुए कैंडिडेट के असेसमेंट के हिसाब से करना चालू कर दिया। इसकी वजह से हुआ ये, ज्यादा नॉन लिंक्ड एकेडमिक स्कोर वाला जॉब कैंडिडेट अक्सर कम लिंक्ड एकेडमिक स्कोर वाले जॉब कैंडिडेट से कम इनकम कमाता है। आज के वीडियो के मेन टॉपिक पर जाने से पहले हम एज्यूम करेंगे कि सारे बच्चों के एकेडमिक स्कोर्स उनके स्किल सेट के स्ट्रेंथ से लिंक्ड है, यानी कि यहाँ कोई भी ऐसा एकेडमिक स्कोर नहीं है जो मिसलीडिंग हो। आज बहुत सारे सेक्टर है जिसके पैकी कोई एक सेक्टर में बच्चा अपना स्किल सेट बढ़ा सकता है। वो सारे सेक्टर हम जनरलाइज करेंगे 3 कैटेगरी में, जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 10वीं कक्षा तक बच्चों को मौका दिया जाता है अपना स्किल सेट उन तीनों यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के ओरिएंटेड बनाना और उसे स्ट्रॉन्ग करना। इसका मतलब है कि हर बच्चा 10वीं कक्षा तक एक से ज्यादा स्किल सेट डेवलप करता है, लेकिन समय आता है जब हर बच्चे अपने सारे डेवलप किए हुए स्किल सेट्स को छोड़कर उनमें से कोई एक स्किल सेट चूज करता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का यह स्किल सेट की चॉइस करने का पहला मोड़ आता है 10वीं कक्षा पास करने के बाद। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि बच्चे के कोई भी स्किल सेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में IQ और हार्डवर्क के अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं कहता हूँ नेचुरल टैलेंट। यह नेचुरल टैलेंट एक एक्सेलरेटर का काम करता है बच्चे के वो नेचुरल टैलेंट वाले स्किल सेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। 10वीं कक्षा तक एक बच्चे ने बहुत सारे सेक्टर में स्किल सेट्स डेवलप कर लिए होते हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा तक हर बच्चे को सारे सेक्टर के विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हर बच्चे का कोई एक सेक्टर में स्किल सेट होता है जो बहुत ही स्ट्रांग बन चुका होता है दूसरे सेक्टरों में डेवलप किए हुए स्किल सेट के कंपैरिजन में। बच्चे का यह वह क्षेत्र है जिसमें उसका नेचुरल टैलेंट रहता है, जिसे मैं कहता हूँ नेचुरल क्षेत्र। यह नेचुरल क्षेत्र साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन, कॉमर्स रिलेटेड डिसिप्लिन या आर्ट्स रिलेटेड डिसिप्लिन हो सकता है। चूजिंग के समय के मोड पर यानी कि 10वीं कक्षा के बाद बच्चे को कंपलसरी उसके नेचुरल सेक्टर में ही अपने डेवलप हुए स्किल सेट को और स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने नेचुरल सेक्टर के बजाय दूसरे कोई सेक्टर में अपना स्किल सेट स्ट्रांग बनाने की प्रोसेस कोई भी बच्चे के लिए एफिशिएंट नहीं रहेगी, जिसके कारण उस सेक्टर में कम लिंक्ड मार्क्स पाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी यानी कि शक्यताएं है। इस चूजिंग मोड पर बच्चा अक्सर गलती कर देता है अपना नेचुरल सेक्टर का डिसिप्लिन चूज करने में। उदाहरण के तौर पर एक फ्यूचर शेक्सपियर आर्ट्स के बजाय चूज कर लेता है साइंस डिसिप्लिन, और एक फ्यूचर आइंस्टाइन साइंस के बजाय चूज कर लेता है आर्ट्स डिसिप्लिन। इन अनसुटेबल सेक्टर की चॉइस के कारण वे दोनों आगे अच्छा नहीं कर पाते। बच्चों के इस गलत चॉइस का एक बड़ा कारण है जो इस वीडियो का टॉपिक भी है, जो है ट्रेंड ऑफ एजुकेशनल स्ट्रीम रैंकिंग। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझे तो आसान रहेगा। कोई भी बच्चे का सबसे पहला चूजिंग मोड आता है 10वीं कक्षा पास करने के बाद। उसके पास अब 3 विकल्प रहते हैं चूज करने के लिए। वो या तो विज्ञान में अपना स्किल सेट और स्ट्रॉन्ग करने का चॉइस कर सकता है, या तो कॉमर्स में या तो आर्ट्स में। लेकिन उसकी चॉइस यहाँ भटक सकती है आज के वन साइडेड प्रोपेगेंडा से, जिसके कारण एक अजीब सा समाज में ट्रेंड बन गया है कि विज्ञान को माना गया है सबसे मुश्किल सेक्टर लेकिन सबसे कूल सेक्टर, और वो आता है समाज में नंबर 1 के दर्जे पर। दूसरे नंबर पर आता है कॉमर्स, जिसको माना गया है थोड़ा कम मुश्किल सेक्टर और थोड़ा कम कूल सेक्टर, और आता है समाज के नंबर 2 के दर्जे पर। और एकदम आखिर में आता है आर्ट्स, जो एकदम आसान सेक्टर और एकदम कम कूल सेक्टर माना जाता है और आता है समाज के तीसरे दर्जे पर। तीनों सेक्टरों को समान दर्जा देने के बजाय अलग अलग दर्जा देने के कारण अक्सर बच्चे चूजिंग मोड पर आकर चूज करने की गलती कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर शेक्सपियर आर्ट्स को नीचे दर्जे का सेक्टर मानकर विज्ञान चूज कर लेता है, और फ्यूचर आइंस्टाइन साइंस के मुश्किल फैक्टर से घबराकर आर्ट्स या कॉमर्स चूज कर लेता है। इसकी वजह से ना तो हमें ट्रू शेक्सपियर मिल पाते हैं ना तो ट्रू आइंस्टाइन।
बच्चा यह भूल न करे अपने चूजिंग मोड पर। इसके लिए उसका पिछली सारी कक्षाओं के सब्जेक्ट वाइज मार्क असेसमेंट किए जा सकते हैं और बच्चे को उसी सेक्टर में रखा जाए जिस सेक्टर के उसके अच्छे मार्क्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे के पिछली सारी कक्षाओं में हिस्ट्री के स्कोर्स अच्छे आए होते हैं तो उसे आर्ट्स के उस अप्रोप्रिएट सेक्टर में रखा जाए। अगर बच्चा पिछली सारी कक्षाओं में मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर किया हुआ बताता है तो उसे साइंस के उस अप्रोप्रिएट सेक्टर में रखा जाए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चे अपने अपने जो नेचुरल सेक्टर है उनमें ही आगे बढ़े और गारंटी के साथ फ्यूचर विलियम शेक्सपियर, फ्यूचर बिल गेट्स और फ्यूचर आइंस्टाइन बने।